दोस्तों नमस्कार। मैं मिस्टर एस प्रसाद आज आपके बीच इंश्योरेंस के प्लानों से संबंधित विषयों पर तो मैंने बहुत चर्चा की। आज मैं इंश्योरेंस की नीड और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आदमी के जीवन में इंश्योरेंस के नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, इस पर चर्चा करूंगा। इंसान के जीवन में इंश्योरेंस का बहुत बड़ा अहम रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअली बीमा इंसान किसी व्यक्ति के साथ एक वैधानिक अनुबंध है। इस अनुबंध के तहत व्यक्ति को 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 वर्षों तक प्रीमियम भरने होते हैं। इस अवधि में अगर बीमित की मृत्यु हो जाती है तो बीमा की राशि देने के लिए बीमा कंपनी बाध्य है, और ये राशि करोड़ों में हो सकती है। और इस राशि से और ऐसी घटनाएं प्रतिवर्ष लाखों में होती है, हजारों लाखों में होती है, और इंश्योरेंस कंपनियों को इसके लिए अनुबंधित राशि उसके परिवार को भुगतान करने पड़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी राशि के भुगतान से लाखों परिवारों का जो आर्थिक मदद मिलती है उस परिवार को संभालने में कितनी बड़ी योगदान है, और वो परिवार संभाल पाता है। इस तरह से समाज का एक बड़ा वर्ग बिखरने टूटने से बच जाता है। मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, परंतु इसलिए व्यक्ति को इंश्योरेंस निहायत ही आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति इसको इग्नोर करता है तो सही माने में अपने परिवार के साथ अन्याय और जुल्म करता है। और कोई भी समझदार व्यक्ति इस टाइप का कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे उसे आने वाली पीढ़ियों को या उसके नहीं रहने पर परिवार को, उसके डिपेंडेंट्स को इस तरह के तकलीफों का सामना करना पड़े। इंसान यह जानता है और यह जानने के बाद भी कि मनुष्य की मृत्यु असंभावी है, फिर भी इस सत्य को स्वीकार नहीं करता है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आदमी देखता है प्रतिदिन हजारों लोगों की मृत्यु होती है, परंतु इस चीज़ को अपने पर लागू करने से कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि ये घटना उसके साथ भी हो सकती है। और दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि प्रतिदिन सब आंखों के सामने देखने के बाद भी मनुष्य इसको स्वीकार अपने लिए स्वीकार नहीं कर पाता है। और इसको स्वीकारने या न स्वीकारने से सत्य तो बदल नहीं जाएगा, लेकिन इसको एहसास करना पड़ेगा। जिस दिन समझ आ जाएगी तो स्थितियां बदल जाएगी। आज के डेट में इंश्योरेंस का एजेंट लोगों के पीछे भागता है और लोग बहाना बनाकर, झूठ बोलकर उसे पीछा छुड़ाते हैं। लाख पीछे भागने, समझाने, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के बावजूद भी लोग रिक्वेस्ट करता है, फिर भी लोग उसको उतना तवज्जो नहीं देते। और इसलिए आज स्थिति ये है कि इंश्योरेंस को आग्रह की वस्तु माना गया है। इंश्योरेंस इज ए मैटर ऑफ
सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोलिसिटेशन। क्यों? मैं तो कहता हूँ कि अगर इंश्योरेंस इंसान की ज़िंदगी इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, इतना महत्वपूर्ण उसके लिए है, परिवार के लिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी निश्चित रूप से अमर है नहीं, और दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मृत्यु ही अमर है, मृत्यु ही सत्य है। तो ये जानने के बाद भी इंश्योरेंस आग्रह की वस्तु क्यों नहीं? इंश्योरेंस इंसान की ज़िंदगी के लिए आवश्यक वस्तु क्यों नहीं? जबकि इंश्योरेंस से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं वो अभिमित के लाभ के लिए है। इंश्योरेंस अगर कोई व्यक्ति लेता है तो लंबे समय में अंडर कंपल्सन उसके द्वारा की गई सेविंग उसके लंबे समय में एक धन का सृजन करता है। इंश्योरेंस का कवरेज उसी को मिलता है, उससे होने वाले सारे बेनिफिट उसी को मिलता है, उसके न रहने पर उसके परिवार को इन सारी चीज़ें मिलती हैं, जो वो बड़ी राशि उसके परिवार के संभलने, टूटने, बिखरने से बचाता है। और इतना सारा इम्पोर्टेंस होने के बाद भी आज भी अगर ये स्थितियां बनी हैं तो कहा जा सकता है कि हमारे देश में इंश्योरेंस के प्रति उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। यद्यपि स्थितियां धीरे धीरे बदल रही है और आने वाले दिनों में स्थितियां बदलेगी और लोग इंश्योरेंस का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। विदेशों में जो वेस्टर्न कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री में है, वहाँ स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। हिंदुस्तान जैसे बड़ी आबादी वाले देश में जहाँ आज भी मात्र 8 से 9% के लोग ही इंश्योरेंस का लाभ ले पाए हैं। इंश्योरेंस कंपनियों और इंश्योरेंस के कार्यकलाप पर आज भी लोगों का बहुत अच्छा नज़रिया नहीं है और लोग उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। पढ़े लिखे लोग भी इंश्योरेंस को उतने ज़्यादा, बीमे को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, जबकि इतनी महत्वपूर्ण चीज़, बेशकीमती चीज़ इतनी सुलभता से प्राप्त होती है। तो इम्पोर्टेंस नहीं देना से इम्पोर्टेंस को झुठलाया नहीं जा सकता है। इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस था, है और रहेगा। आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो गलती आपकी है, इसका नुकसान, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। थोड़े समय के लिए ये मान लिया जाए कि हिंदुस्तान में कोई भी बीमा की कंपनी नहीं है या सारी कंपनियां बंद हो गई। यद्यपि ऐसा होना नहीं है कि मनुष्य के जीवन से बहुत ही घनिष्ठता, उसके निहितार्थ जुड़े हुए बहुत ही प्रश्न हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए। आप बतावें कि कौन सी ऐसी संस्था है जो कि इसका सब्स्टिट्यूट हो सकेगी, उसकी पूरक बन सकेगी? कोई भी संस्था? क्या मनुष्य के जीवन से संबंधित जो मुआवजे की राशि है वो देने के लिए कोई संस्था खड़ी होगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो बहुत हैं जहाँ निवेश होते हैं, इसके समकक्ष बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड्स या शेयर से इस टाइप के बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ निवेश होता है, लोग निवेश करते हैं। लेकिन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का एक अपना रोल है। इन सारे कंपनियों में, इन सारे ये सुविधाएं जो इंश्योरेंस की कंपनी देती हुए नहीं मिल सकता है। और चूँकि इंश्योरेंस सिर्फ उतना ही काम नहीं करता है, ये एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा विकल्प भी है। बचत और निवेश इंसान की आदतों में शुमार है और इसी आदत और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने बैंक, पोस्ट ऑफिस और इंश्योरेंस की सारी कंपनियों का देश के कोने कोने में ऑफिसेज खुले हुए हैं जो इनकी आवश्यकताओं के अनुकूल है। परंतु
निश्चित रूप से इंश्योरेंस कंपनी का अपना इम्पोर्टेंस है। जब तक ये सारी फाइनेंशियल कंपनियां, बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस परिवार को, समाज को और देश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज देश की आर्थिक स्थिति के विकास में इनका महती योगदान है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। LIC देश की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इनका एसेट का वॉल्यूम जो है देश के बहुत सारी कंपनियों को मिलाने के बाद भी इनका जो साइज है एक बहुत बड़ा है, और उस बड़े होने के कारण इनके ऊपर महती लायबिलिटी भी है। और प्रति वर्ष हजारों लाखों लोग जो विभिन्न कारणों से मरते हैं, उनकी क्लेम की राशि के भुगतान से इस बात की पुष्टि होती है कि इंश्योरेंस कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है। लाखों परिवारों का संबल, सहयोग और उसको संभालने में मदद करना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये तो इंश्योरेंस कंपनियों का इम्पोर्टेंस है। मैं पूछता हूँ, अगर इसके निवेश पर भी मैं चर्चा करूँ तो क्या कोई देश में ऐसी संस्था है इंश्योरेंस के अलावा कि 5,000 के निवेश पर 50 लाख रुपया भी दे सकती है? जवाब होगा इंश्योरेंस के कंपनियां जो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसा करती है, चाहे वो टर्म प्लान ही क्यों ना हो। टर्म प्लान के अलावा अगर इंडोमेंट प्लान की भी बात की जाए तो इंडोमेंट प्लानों में भी, मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को स्पष्ट करूं कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल का व्यक्ति 35 वर्षों के लिए 20 लाख का सम इंश्योर्ड लेता है, जिसमें लगभग 50,000 रुपये के आसपास उसके प्रीमियम बनते हैं। इस एग्जाम्पल में मात्र 50,000 रुपया प्रति वर्ष प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन देने पर प्रति वर्ष लगभग 1 लाख रुपये से ज़्यादा का उसको रिविजनरी बोनस उसमें ऐड होता है। उसको मेरे को बतावें, इन्वेस्टमेंट की कौन सी वो संस्था जो 50,000 रुपये के प्रति वर्ष निवेश पर 1 लाख रुपये का ब्याज देती है? और इतना ही नहीं, ये तो रिविजनरी बोनस की बात है। और इस टाइप से टोटल 35 सालों में 35 लाख रुपये रिविजनरी बोनस उसको मिल जाते हैं, और 35 सालों में फाइनल एडिशनल बोनस 46 लाख रुपये होते हैं। इस टाइप से टोटल 81 लाख रुपये बनते हैं। अगर प्रति वर्ष की बात करूं तो 2,31,000 रुपये उसको 50,000 के प्रति वर्ष प्रीमियम पर 2,31,000 के रेट से ऐड हो रहे हैं, जो कि 35 वर्षों में मैच्योरिटी वर्ष को मिलेगा। मैं समझता हूँ इस टाइप की कोई भी संस्था नहीं है जहाँ 50,000 रुपये प्रीमियम देने पर लगभग 2,30,000, 31,000 या इसके समकक्ष उसके प्रिंसिपल में ऐड हो और उसकी पूंजी की बढ़ोतरी हो। तो इस टाइप से अपना इम्पोर्टेंस रखने के बाद भी निवेश के धरातल पर भी बीमा कंपनियों के इम्पोर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता है। और कहीं कहीं तो अगर परसेंटेज की बात, रिटर्न की भी बात की जाए, अगर टर्म प्लान की ही बात करें, 5,000 के प्रीमियम पर अगर 50 लाख का कवरेज है तो हाँ, तो 5,000 गुना का रिटर्न है। ठीक है, वो किसी सर्टेन सर्कमस्टांसेज में ही होता है, पर है तो, और वो लाभ तो मिलता है इस परिवार को। अन्य विकल्पों में बैंक और पोस्ट ऑफिस में निवेशित राशि पर क्या मिलता है? निवेशित राशि
प्लस ब्याज, जो कि आज के डेट में बहुत ही कम है। इंश्योरेंस के केस में, सर्वाइवल के केस में प्रीमियम के रूप में दी गई राशि प्लस विभिन्न प्रकार के बोनस, और इन केस ऑफ डेथ प्रीमियम के रूप में दी गई राशि के बदले सम इंश्योर्ड की एक बड़ी राशि प्लस विभिन्न प्रकार के बोनस। इस तरह से इंश्योरेंस में निवेश का सौदा किसी भी रूप में घाटे का सौदा नहीं है, चाहे सर्वाइवल का केस हो या डेथ केस हो। इस तरह हर एस्पेक्ट से देखने के बाद इंसान की जिंदगी के लिए, जो कि कितना अनसर्टेन है, बहुत ही अनसर्टेन इंसान की जिंदगी है, और उस अनसर्टेन लाइफ में कब क्या हो जाए, इंश्योरेंस का महत्व और बढ़ जाता है। इंश्योरेंस सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ एंड सिक्योरिटी ऑफ वेल्थ, सब में इंसान की मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस को किसी रूप में नकारा नहीं जा सकता, बल्कि इसकी अवेयरनेस को बढ़ाकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए इंश्योरेंस हर व्यक्ति के लिए एक आवश्यक इंस्ट्रूमेंट है। सेविंग, लाइफ कवरेज और इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न। तो दोस्तों, मैंने आज आपके साथ एक अलग टॉपिक्स पर, इसके इम्पोर्टेंस पर, आप लोग विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस लेते हैं, मैं विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस के टॉपिक्स पर वीडियो बना रहा हूँ। आज एक हटकर वीडियो बनाया है, आप इसको देखें, थोड़ा समय दें और समय देकर इसको देखने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि निश्चित रूप से आपके जानकारी में इजाफा करने वाला वीडियो है, तो हमारे इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।